विजय सिंह को चुनाव जिताया छत्तीस बिरादरी ने, और यदि ये भूल हो किसी के दिमाग में कि उन्हें हटा कर किसी और को बनाकर वो फिर इस बात को आज समाप्त कर लेंगे, तो चुनाव फिर 26 में भी है। साहब कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो गुर्जर समाज के मकान है और आप लोग वहाँ जा नहीं पाए। अगर आप लोग जाते आप लोगों का विरोध होता वहाँ पर, क्योंकि आपके हैं आप ना उनसे ऐसे सवाल करा करो कि तुम्हारे समाज से डीएम कितने हैं, आईएएस पीसीएस कितने हैं, पटवारी कितने हैं। ये लड़ाई मैं 1000 बार कह चुका, ये गुजरों की और ठाकुरों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नेताओं की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़ में। हूँ आपके साथ संदीप प्रजापति। अभी कुछ टाइम पहले हमने ठाकुर साहब का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू के अंदर इन्होंने कहा था कि अगर हम एक राजस्थानी पिस्टल से फायर मार दें तो सिर्फ कपड़े चप्पल रह जाती है और बाकी सब कोई नहीं देखता। इसी को लेकर जो वीरेंद्र सिंह गुर्जर हैं उन्होंने आपत्ति जताई थी और आज ठाकुर पूरन सिंह फिर से हमारे बीच पहुंचा है। ये इनसे जानते हैं और देखते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर, आपने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था तो गुर्जर समाज जो है अपने ऊपर ले गया उसको, और मान लिया कोई अपने ऊपर ले रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है नहीं, पर मैं तो सच कह रहा। मान लिया बॉर्डर पे वहाँ पाकिस्तान के फायर छोड़ी थी, अभी सारा पाकिस्तान भीतर पाया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हम नो कह रहे ये जो है ना, ये इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया, भाई हम तो सच कहे हैं, इसमें हम कहाँ झूठ बोल ले। सर उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है, जो राजपूत होते हैं तो राजपूत जो है उसके आगे लगता है जो राजा के पूत होते हैं। उन्होंने आपकी जाति के बारे में बोला है और कह रहे हैं अपनी जाति बताइए कौन से है। यार अब मैं क्या कहूँ, मतलब समस्या यह आ रही कि छाछ तो बोल रहे, छन्नी बोल रहे। अब मेरी समस्या यह है, मतलब क्या कहूँ, रोज 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 एक ही बात को। देखो बहुत चीज है, आप ना उनसे ऐसे सवाल करा करो कि तुम्हारे समाज से डीएम कितने हैं, आईएएस पीसीएस कितने हैं, पटवारी कितने हैं। ये लड़ाई मैं 1000 बार कह चुका, ये गुजरों की और ठाकुरों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नेताओं की है। और नेताओं का विरोध जब तक करेंगे जब तक नेताओं की बुद्धि सही नहीं होगी। ये गुजरों की और ठाकुरों की लड़ाई न थी, ना है, ना कभी होगी, क्योंकि दोनों समाज आपस में बहुत अच्छे भाईचारे से रह रहे। ये कुछ लोग हैं जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के जल्दी नेता बनना चाहें, तो भाई देखो उनकी तो मेरी जिम्मेदारी है नहीं। अब वो चिट्टा खा का मंड है तो इसमें मेरा क्या दोष है। अभी उन्होंने कहा है कि ठाकुर साहब ने बयान दिया था कि मैदान रख लिया जाए और वहाँ पर आ जाए और अपनी जाति बताई जाए। हम भी बताएंगे हम कौन से गुर्जर हैं और वो भी बताएं अपने कौन से राजपूत हैं। हम तो हैं, तो कौन सा कहीं से इसमें कौन सा क्या, कौन से तो हम हैं, हमारा तो सारा गोत्र कुल सब है। उनमें भी गुज्जर है, मैं कह तो रहे हम गुज्जर हैं, हम लोग कह रहे हम राजपूत हैं। अब इसमें कौन से की कहाँ रैड रहेगी। भाई वीरेंद्र सिंह तो पूछ लो आप लोगों को जी, भाई स्थान तो वो है लोकसभा विधानसभा, वहां चले जावे, कानून बनवा में हम क्या टाल कर रहे। वो बुजुर्ग आदमी हो रहे अपना, ठीक है, अपना चल रहा उनका काम। ठाकुर साहब किसान हैं, किसान नेता हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। अभी एक मामला चल रहा है अलंगपुर गांव का। अलंगपुर गांव के अंदर काफ़ी लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। उसमें तमाम नेता पहुंचे, किसान यूनियन के भी पहुंचे, राकेश टिकैत जी और इकरा हसन, तमाम नेता पहुंचे उसके अंदर, लेकिन आप लोग की मौजूदगी कहीं नहीं रही। मैं यहाँ था नहीं उस समय, राजस्थान था, और हम अनंतपुर के साथ हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें कुछ असल में कानूनी अड़चन है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मकान तोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के पास बहुत चीज़ें हैं, गांव में तालाब घेर रखे लोगों ने, ग्राम समाज की भूमि घेर रखी, नेताओं ने सारी संपत्ति घेर ली, सारे कब्जे कर रखे नेताओं ने। मान लिया नेताओं ने कब्जे कर रखे, सारी गाड़ी ले रखी, फाइनेंस पे किस्त नहीं देते, इनकी गाड़ी खुशबा दें सारी। मतलब मकान तोड़ना गलत है, मकान की कीमत लगा के, जमीन की कीमत लगा के पैसा ले लेना चाहिए था उनसे, मकान नहीं तोड़ने चाहिए थे। लेकिन ये फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। किसानों के साथ है, 100% अनंतपुर वालों के साथ है, रहेंगे हमेशा। ठाकुर साहब, कोर्ट का कहना यह है कि जो मकान है जंगल की ज़मीन पर बनाए गए हैं। जंगल की ज़मीन जो है इन्होंने कब्जाई है, उसको लेकर कोर्ट ने आदेश किए हैं और मकान तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा सारे नेताओं ने पता नहीं क्या क्या घेर रखा, किस किस के मकान तोड़ेंगे। रोहिंग्या यहाँ रह रहे, बांग्लादेशी यहाँ रह रहे, पाकिस्तानी यहाँ रह रहे, मान ले तो आधा हिंदुस्तान तो परे परे का हिस्सा यंगे का सारा घेर रखा है इन्होंने। ये तो फिर भी अपने ही थे, अपने परिवार के लोग थे, बचा देते ना। कहाँ से आफत आ रही भाई, इनमें कौन सी आफत आ गई थी, बचा देते। कहीं 5-7 मकान गिरने तो क्या हो रहा। ठाकुर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो गुर्जर समाज के मकान है और आप लोग वहाँ जा नहीं पाए। अगर आप लोग जाते आप लोगों का विरोध होता वहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर खाते का भी वो चल रही है। अब मेरा तो इस धरती पर कोई विरोधी है नहीं, सारे गुज्जर सम्मान करें, सारा हिंदुस्तान सम्मान करें, मेरा तो कोई विरोधी नहीं है।
वो विरोधी है जिससे मेरी बात अच्छी लगे, मतलब बर्दाश्त नहीं होती उस पर, वो विरोध करे बस। नहीं, हमारे तो सब लाड़ करें, सब प्यार करें। ठाकुर साहब, कावड़ का महीना चल रहा है, सावन मास का। इसी बीच राजीव राय का बयान आया है, कह रहे हैं जो कावड़िए हैं ये सब बेरोजगार हैं और वहां पर जा रहे हैं। भाई तो सरकार को समझ लेनी चाहिए फिर, और उसे भी समझ लेनी चाहिए। 57 साल इसी कांग्रेस का शासन रहा, माले ने रोजगार दे देती, हम टाड़ कर दे। तो क्या कावड़ लेकर जाना बेरोजगारी है? नहीं नहीं, वो तो उसकी सोच है। मान ले पहले सांसद थे संजीव बालियान जी, जब वे तो जिम्मे भी लाए थे कावड़, तो वो बेरोजगार थे कहीं। सारे सारे नेता कावड़ लामे भाग भाग के। जब शंकर जी से जरूरत पड़े भाई सबको जाना पड़े, और जब लोग इसकी राजीव राय की बुद्धि सही होगी, जब लोग ढंग बैठ लगा नहीं, कावड़ तो जब लानी पड़ेगी जब जब आओगी सरकार। नहीं आवे नहीं। पहले एक गाना बनाया था, डीजे बजवा दे योगी ने, लेकिन इस बार तो रोक ही लगवा दी योगी ने। नहीं कहाँ रोग ध्या ध्या बज रहे। जितने ज्यादा ऊपर ऊंचाई ऊंचाई हाइट होगी उनकी, तो वो वहीं पे चेकिंग हो रही है बॉर्डर पे। सुनो, मान ले ज्यादा ऊंचाई की जरूरत कहाँ पड़ रही, मान ले शंकर जी के गाने बजाने हैं, मैं तो बजा रहे, मैं आया अभी ध्या ध्या बज रहे सारे सड़क पर। इतने बड़े बड़े डीजे धर के लोगों ने बज रहे ध्या ध्या, बजेंगे रोज योगी राज। ये तो डीजे बज रहा है या बुलडोजर बज रहा, और दो ही तो बज रहे। ठाकुर साहब, एक मामला चल रहा है एडीएमयू और इतरासन के बीच। आपस में दोनों के बीच नोकझोंक होती है। समा परवीन जाती है वहाँ पर, चेयरमैन है, और उनको बोला जाता है गेट आउट यहाँ से। उसको कैसे देखते कुछ नहीं, इनका समझौता करवाओगे, आया मेरे संज्ञान में मामला, बैठाओगे दोनों को, एडीएम साहब को बैठाओगे और माननीय सांसद जी को बैठाओगे। वो देखो, वो माननीय सांसद जो हैं वो बेचारी बहुत अच्छी सांसद हैं, बढ़िया हैं, वो ज़्यादा संज्ञान लेती नहीं है, तूल हो गया इस मामले में। दोनों से बात करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि दोनों आपस की विरोध को खत्म करें। हैं? एक बार आपके ही किसान संगठन ने धरना दिया था और एडीएमयू के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। उसमें भी काफी टोल पकड़ा गया था, लेकिन वो मामला फिर से शांत हो गया था। अब इसको कैसे यही तो समस्या आ रही, इसमें भी नहीं लिखड़ा, इसमें भी यही बात लिखड़ेगी कि हमने ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया था और इन्हें कुछ कहा नहीं था। हम तो चाहें कि सांसद जी का सम्मान हमेशा रहे और जनपद प्रतिनिधि का सम्मान हमेशा रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हुई तो जांच हो रही है उसमें, और प्रयास अच्छा रहेगा, जनपद में ठीक रहेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं। एडीएमयू ने वीडियो जारी करके कहा है कि हमने कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की है, ना उनको गेट आउट बोला है। सिर्फ वो एक शिकायत के लिए आई थी और कह रही थी इसमें देख के समझौता करा दीजिए, और उसी पर उन्होंने कहा ऐसी बात हुई तो जांच हो रही है उसमें, और प्रयास अच्छा रहेगा, जनपद में ठीक रहेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं। एडीएमयू ने वीडियो जारी करके कहा है कि हमने कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की है, ना उनको गेट आउट बोला है। सिर्फ वो एक शिकायत के लिए आई थी और कह रही थी इसमें देख के समझौता करा दीजिए, और उसी पर उन्होंने कहा लिखित में दे दीजिए, लेकिन उसके बाद जाकर इकरासन के बाहर बोल गए। यार बाहर का आदमी बेचारा इतनी बात कह रहा, अब मैंने कुछ कहा नहीं, मान लेनी चाहिए। बाहर का आदमी बेचारा आके अनु कह रहा, मैंने कुछ कहा नहीं, और इससे ज्यादा क्या मतलब, और क्या कहा उस पर, मान लेनी चाहिए। उसके बाद एडीएम ही तो है, तो जिला है सांसद का, तो हमारा तो जिला है। आया बेचारा महीने 2 महीने साल 2 साल को चला जाएगा, तो उसकी बात का सम्मान करना चाहिए। करेंगे इसमें बात बैठ के, सांसद जी से भी करेंगे और एडीएम साहब से भी करेंगे, निपटवाएंगे इसे। एडीएमयू है जो आपकी बिरादरी के आते हैं, अपनी बिरादरी का समर्थन करेंगे या फिर इकरासन का? यार एडीएम है, बिरादरी कहाँ फांसी दोगे तुम इसे, बिरादरी मेरी समझ में नहीं आ रही। मुख्यमंत्री बिरादरी का, रक्षा मंत्री बिरादरी का, और कवड़िए ले रहे बेरोजगार हो गए। मान लिया बिरादरी की बात होती तो सारे बेरोजगार ही ना होता क्या, कहीं नहीं है वो एडीएम है, और एडीएम की कोई जाति नहीं है, उन्होंने जन्म ले रखा है, अब उन पर एक पोस्ट है एडीएम, बस वो एडीएम है, जाति नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं कहते हैं ठाकुर पूरन सिंह सिर्फ अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं और उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई हटकर। जो मेरा सौभाग्य है, और यदि ऐसा कुछ लोग कहें तो वो भी अपनी जाति के लिए लड़ें। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, तो मेरा धर्म है कि मैं अपनी जाति के लिए लड़ूं, अपने देश के लिए लड़ूं। ये मेरा धर्म है, सौभाग्य है मेरा कि मुझे अपनी जाति और अपने देश के लिए लड़ने का मौका मिला। तो जो लोग कहें वो भी अपनी जाति और अपने देश के लिए लड़ें। क्या ठाकुर पूरन सिंह वहाँ पर दरी बिछाएंगे एडीएमयू के बाद? नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है, मान लिया भाई, मैं क्यों दरी बिछाऊं, दरी डीएम साहब ने जांच बैठाई, डीएम साहब करांगे, दरी बिछा लें, डीएम साहब मेरी तरफ से थे भाई, वहाँ टेंट लगा लें। एक मामला चल रहा है, दिग्विजय चौहान को जो है पार्षद दल का नेता बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उनको 10 दिन के बाद हटा दिया गया नगर विधायक द्वारा। देखो, नगर विधायक भी समझ ले और महापौर भी समझ ले, इस बात को ध्यान से समझे।
दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताया छत्तीस बिरादरी ने। और यदि ये भूल हो किसी के दिमाग में कि उन्हें हटा कर किसी और को बना कर वो फिर इस बात को आज समाप्त कर लेंगे, तो चुनाव फिर 26 में भी है, फिर 27 में भी है, फिर 29 में भी है, मतलब नुकसान बड़ा हो जाएगा। इसलिए भाजपा दोबारा से बैठ के विचार विमर्श करे और जो सम्मान को उनके ठेस पहुंचाएगी उस सम्मान को वापस लावे। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो बढ़ावे, मेरा मतलब नहीं इस बात से, मैं कह रहा कि दोबारा से सम्मान पे जो ठेस पहुंची उसे दोबारा से देने का प्रयास करें। नहीं तो फिर आज हमारे साथ हो रहा, कल को उनके साथ होगा, विरोध करेंगे, हम भी पंचायत करेंगे, 36 बिरादरी के लोगों को लेके जाएंगे, बात करेंगे, भाई क्यों बढ़ाया था, क्यों हटाया, नु बता दो बस। ठाकुर साहब एक आखिरी सवाल, एक फिल्म रिलीज हुई है उदयपुर फाइल, उसको लेकर कभी मौलाना मदनी कोर्ट पहुंचते हैं और कभी कपिल सिब्बल कोर्ट पहुंचते हैं, उस फिल्म को रोक लगवा देते हैं। उस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है कि जो कन्हैयालाल टेलर थे उनकी हत्या की गई थी, उस पूरी उस पर कहानी पर बनी है फिल्म। भाई सेंसर बोर्ड का मामला, सरकार का मामला, मेरे तो साइन कहीं इसमें होने के नहीं। और भाई मान ले मेरे साइन होंगे तो मैं पास कर दूंगा उसे, मेरे नहीं होंगे साइन। मुस्लिम समाज का कहना यह है कि बार बार हमारे समाज को नीचा दिखाया जा रहा है, हमारे समाज को ठेस पहुंचाई जा रही है इस तरह की फिल्में लाकर, कभी केरला स्टोरी, कभी कश्मीर फाइल। पन्नू तो मुझे राह बैठता नहीं, पर मुझे इतना पता सरकार की 80% योजनाओं का लाभ यही ले रहे हैं। अपना पता नहीं अब हम मर रहे हैं कि मर रहे हैं, सरकार का राह नहीं बैठ रहा। ये थे ठाकुर पूरन सिंह जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में